साथी रेडी हो जाइए और बेहद उत्साह के साथ आज तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मेरे हिसाब से ऐसे ये आ रहा है कि बहुत कुछ मिलने वाला है। पता नहीं, लेकिन अभी मैं जिनको बुलाना मतलब बुलाने जा रही हूँ, आपको सुन के भी लगेगा कि सही में आज कुछ खास है, क्योंकि मैं बुलाने जा रही हूँ आदरणीय मैम को, आदरणीय प्रियंका मैम को। तो बहुत सारे साथी के चेहरे पे मुस्कुराहट मैं देख पा रही हूँ मैम के नाम से ही। तो चलिए एक बार मुस्कुराइए और मैम का स्वागत करते हैं। आदरणीय मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम, सुप्रभात। अ, ये अच्छी बात है कि मेरा नाम सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और कोई और भाव नहीं आते हैं, तो मतलब मुझे देखकर आप सब खुश हुए होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैम इस पहनावे में आज सुबह के सत्र पे क्यों आई है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज मैं आप सबके बीच में एक्चुअली मैं कुछ बहुत ही खास, बहुत ही एक ऐसे खुशनुमा मोमेंट का अनाउंसमेंट करने आई हूँ जो जो सोचकर ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और मुझे यकीन है कि जब आप लोग इसको सुनेंगे और जब इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे, तो आप लोगों के भी चेहरे पे आपके मन के भाव और भी प्रसन्नित हो जाएंगे और आप लोग भी इसकी तैयारियां बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं उसके बाद। पर उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो जिन्होंने इस बार मशाल इवेंट को अटेंड किया था। जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम जो मशाल इवेंट हुआ था, उसे कितने लोगों ने अटेंड किया था? तो हैंड रेजेस चालू हो चुके हैं। तो मुझे साथ में ये भी बताइए कि जो लोग, कुछ लोग जो यहाँ पर नहीं आ पाए थे, उनमें से कई लोगों ने उसे लाइव यूट्यूब पर देखा होगा या कुछ वीडियोस को बाद में देखा होगा। तो कैसा महसूस हुआ? क्या आप लोगों ने, क्या आपके मन में विचार आए? और जब आपने उस इवेंट को देखा तो आपको कैसा लगा? अगर हमारा चैट बॉक्स ऑन है तो मैं चाहूंगी कि हम में से कुछ लोग वहां पर लिख के अपने भाव व्यक्त करें। मैं चैट बॉक्स ऑन कर देती हूँ। जी। दिए। जी। तो बहुत सारे लोगों ने इस इवेंट में शामिल हुए थे और आप लोगों के जवाब आने शुरू हो गए, तो सभी लोगों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। पर मैं आप लोगों की उस दिन की मेमोरी को एक बार रिकॉल करने के लिए और ये आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि हर एक इवेंट जो है वो अपने आप में एक मैसेज लेकर आता है। और इस बार का जो नेक्स्ट जनरेशन मशाल इवेंट है, उसने हमें एक ये मैसेज दिया कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है, वो अब इस जिम्मेदारी को जिस तरीके से अपनाएगी, उसमें वो हर पहलू को कवर करना चाहिए, जिससे कि भारत में आरसीएम का नाम जब भी कोई ले तो उसे एक गौरव की अनुभूति हो, उन्हें प्राउड महसूस हो। क्योंकि हम सिर्फ विशाल नहीं बने, हम इतने पवित्र बन चुके हैं, हम इतने संपूर्ण बन चुके हैं कि हर इंसान के जीवन को अब हम बेहतर बनाने की पूरी ऊर्जा रखते हैं। पर उसको हम जिस तरीके से बताएंगे दुनिया के सामने, वही बात लोगों को महसूस होगी और उसी तरीके से लोग उसको ग्रहण कर पाएंगे। तो इस मशाल इवेंट में हमने जाना कि आरसीएम की असली ताकत को हमें लोगों को कैसे बताना है। तो आज मैं आप सबके सामने एक बार उसी इवेंट को, उस दिन को, उस पल को आप लोग फिर से जी सके, फिर से उन यादों को ताजा कर सके, फिर से एक बार वो महसूस कर सके कि आरसीएम की जो ताकत है वो हमें कितना एनर्जेटिक और कितना विशाल रूप दे पा रही है। तो एक बार अगर स्क्रीन शेयर मेरी जब हो जाए तो मेरे को एक बार बता दीजिएगा। देख पा रहे हैं? यस मैम। 24 मई 2026 आरसीएम की हिस्ट्री का एक ऐसा दिन
जिसे कोई कभी भूल नहीं पाएगा। जब हमारे अपने आदरणीय टीसी सर ने हाथ में मशाल लेकर स्टेज पर एंट्री की तो पूरा वेन्यू जोरदार तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये सिर्फ एक एंट्री नहीं थी, ये एक शुरुआत थी। जब सर ने आरसीएम की ये जिम्मेदारी, ये मशाल नेक्स्ट जनरेशन के हाथों में सौंप दी। प्रियंका मैम और सौरभ सर ने टीसी सर के साथ मशाल थामकर नेक्स्ट जनरेशन के नए युग का आगाज किया। इस ऐतिहासिक पल को हजारों लोग वहां लाइव देख रहे थे और लाखों लोग स्क्रीन के सामने बैठकर इस पल को जी रहे थे। अब नेक्स्ट जनरेशन के कंधों पर एक बहुत बड़ा सपना है, आरसीएम को देश के हर घर, हर दिल तक पहुंचाने का। और इस नए सफर को अपनी आवाज दी हमारे नए थीम सॉन्ग अब हमारी बारी ने। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है, अब हमारी बारी है, जो ठाना है वो करके दिखाएं। प्राणगीत ने आरसीएम की सोच, संस्कारों और उद्देश्य को सुरों में पिरो दिया। इसके बाद एक से बढ़कर एक शानदार नाट्य प्रस्तुतियों ने आरसीएम सिस्टम की सोच, मूल्यों और कार्यों को खूबसूरती से मंच पर उतारा। इसी बीच हालात की पावर पैक प्रस्तुति ने संदेश दिया कि चुनौतियां चाहे कैसी भी हों, आरसीएम परिवार हर परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। स्वास्थ्य परिवर्तन की मिसाल बने सेहत के सितारों को स्टेज पर रिकॉग्निशन दिया गया। आरसीएम के सशक्त सिस्टम और असीम अवसरों की प्रस्तुति ने युवाओं के भीतर नए सपनों और नई संभावनाओं को जगाया। मंच पर नेक्स्ट जनरेशन की प्रेरक कहानियां सुनने को मिली, जिन्होंने आरसीएम की समृद्ध विरासत को और मजबूत होते हुए दिखाया। इस पूरे भारतवर्ष की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद, इस भारत के चुनिंदा टॉप 1% लोगों के साथ उठने बैठने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जीवन में कुछ करूंगा तो आरसीएम करूंगा, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। When I stand and see today myself, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि मेरे पेरेंट्स ने एक इतनी अच्छी अभियान को हमारे बीच लेके आया। फिर सौरभ सर ने युवाओं से सीधे दिल की बात की। उन्होंने सबको समझाया कि बड़े सपने देखना क्यों जरूरी है और उन्हें पूरा कैसे किया जाता है। ये मशाल की लौ वो उजाला है, वो रोशनी है जो टीसी सर ने भी नहीं सोचा था, लेकिन चलते चलते वो रोशनी बन गई, जिसकी वजह से आज ये बन गया है एक जरिया नए भारत के निर्माण का। यूथ आइकन्स के रूप में नेक्स्ट जनरेशन के समर्पण, नेतृत्व और उपलब्धियों को सम्मान दिया गया। टीसी सर के प्रेरक विचारों ने मौजूद हजारों साथियों के भीतर नई ऊर्जा का संचार किया। जो भी नई पीढ़ी है, अपनी पिछली जनरेशन से मिला हुआ तोहफा नहीं मानना इस आरसीएम को। जो भी करना है आपके अपने हाथों से किया हुआ होना चाहिए। आपको ये करके दिखाना है कि हमारी फर्स्ट जनरेशन ने यहाँ तक किया है, लेकिन अब क्या है, अब हमारी बारी है। हम इसमें कई नए आयाम जोड़ेंगे, हम इसको और अच्छा बनाएंगे। अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों, प्रस्तुति के माध्यम से नेक्स्ट जनरेशन को आरसीएम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का संदेश दिया गया। अब तुम्हारे हवाले आरसीएम साथियों, नई पीढ़ी को राह दिखाना साथियों। हमारे ग्रोथ अचीवर्स ने स्टेज पर आकर साबित किया कि अगर मेहनत और खुद पर भरोसा हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। और फिर प्रियंका मैम की वो स्पीच, जिसने वहां बैठे हर इंसान के दिल में एक नई उम्मीद, एक नई चिंगारी जगा दी। हम सबको मिलकर आरसीएम को कुछ इस तरह से दुनिया के सामने बताना है कि वो समझ पाए कि समग्र सफलता किसको कहते हैं। और वो तभी संभव है जब हम इन सारे पहलुओं को इतनी खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि पूरा भारत कह उठे कि वाकई में नया भारत अगर बनाना है तो आरसीएम का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। इस पूरे इवेंट का सबसे इमोशनल पल वो था जब फैमिली सिक्योरिटी की बात हुई। कुछ ऐसे परिवारों की दास्तां सामने आई जिन्होंने अपने घर के मेन मेंबर को हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस मुश्किल घड़ी में आरसीएम एक सच्चे परिवार की तरह उनके साथ खड़ा रहा। इसी अपनेपन के साथ
विजन 2026 के 3 बड़े संकल्पों को हजारों साथियों ने एक साथ एक आवाज में दोहराया और एंड में एक धमाकेदार रैप परफॉर्मेंस ने इस पूरे माहौल को सेलिब्रेशन में बदल दिया। अब ये मशाल सिर्फ हाथों में नहीं है दोस्तों, ये हम लाखों लोगों के दिलों में जल चुकी है। हमारी नेक्स्ट जनरेशन पूरी तरह तैयार है आरसीएम की इस मशाल को भारत के हर घर तक पहुंचाने के लिए। जय आरसीएम। तो मुझे यकीन है कि ये सब देखकर एक बार फिर से हमारे रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हमें याद आ गया होगा कि हमने भारत को जिस रूप में टीसी सर ने विजन किया है, जो उन्होंने सोचा है कि किस तरह से हर एक इंसान को कितनी सिंप्लिसिटी लेकिन एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीना चाहिए, वो सब कुछ संभव है अगर हम सब मिलकर आज ये संकल्प ले लें। और जो ये नए जनरेशन ने, इस नेक्स्ट जनरेशन ने ये जो जिम्मेदारी ली है, उसको अगर हम पूर्णता से निभाते हैं तो ये सब कुछ संभव है। ये सब इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं हमारी जिम्मेदारी की और हमारी एकरूपता की। हम सब जब पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आकर मिलते हैं और वो संकल्प को एक साथ दोहराते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो हजारों गुना बढ़ जाती है और हमें लगता है कि ये सब कुछ मुमकिन है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। तो मैं आज आप सबके बीच में एक बार फिर से एक ऐसे भव्य इवेंट की घोषणा करने जा रही हूँ जो एक बार फिर से इतिहास लिखेगा। और ये कोई मामूली इवेंट नहीं है, ये सिर्फ कोई सेलिब्रेशन इवेंट नहीं है, ये एक ऐसा इवेंट है जो याद दिलाएगा कि जब भी हम किसी संकल्प को लेते हैं, हम किसी भी एक इच्छा शक्ति को पूरा होते हुए देखते हैं, तो उसके पीछे कई सारी एनर्जियां एक साथ जुड़ जाती है। और इस बार ये खास इसलिए है क्योंकि ये होने जा रहा है महिलाओं के सम्मान में। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण का जैसे ही हम नाम सुनते हैं तो हमें ये बहुत ही एक फिलोसॉफिकल वर्ड लगता है। ऐसे लगता है कि ये देश के किसी बड़े क्रांति का नाम है। लेकिन मुझे ये साथ में एक बहुत गर्व होता है ये बताते हुए कि आरसीएम ने इतने सालों में इस जिसको हम अपने अपने इस अभियान का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव भी मानते हैं, इसको एक्चुअली में सच कर दिखाया है। हमारे साथ ऐसी लाखों महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो अपने जीवन को आज बेहतर बना पा रही है और वो अपने साथ इस सिलसिले को जारी करते हुए वो ऐसी चीजों को कर पा रही है जो शायद उन्होंने खुद भी नहीं अपने जीवन में सोचा था। उसी उद्देश्य के साथ कि इस कारवा को हम और बड़ा कर सके। और जैसा मैंने बताया कि जब हम भिलवाड़ा के इस प्रांगण में एक साथ जुटते हैं, जब एक साथ यहाँ पर शामिल होते हैं तो हमारी एनर्जीज कई गुना बड़ी हो जाती है। तो महिलाओं की इस एनर्जी को हम इतना बड़ा कर दें कि पूरे भारतवर्ष की महिलाएं हमारे साथ जुड़ सके, उसी उद्देश्य से इस पूरे आयोजन को हम एक बार उस रूप में करना चाह रहे हैं जो किसी ने भी आज तक विजुअलाइज नहीं किया होगा। लेकिन मैं अपनी बात रखने से पहले एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। वीडियो देख पा रहे हैं? यस मैम, देख पा रही हूँ। यस, तो ये तो हम सबको पता है कि हम एक स्पेशल वुमेन्स एकेडमी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं
यहाँ पे जितने भी पुरुष भाई बैठे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी कि अ, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारा इसमें क्या रोल है, और हम ये सब बातें सुने, हमें हमें इससे क्या मिलने वाला है। तो ये बात तो अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अगर एक नारी सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। तो हमें अपने परिवार की महिलाओं को इसमें जोड़ना है, ये आपका सबसे बड़ा रोल है इसके अंदर। और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर वहां से आएंगी, उससे आपके जीवन में और आपके पूरे परिवार के जीवन में, आपकी पूरी टीम की पूरी वर्किंग में जो चेंज आप महसूस करेंगे, वो अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि हम जितनी ज्यादा महिलाओं को इसका हिस्सा बना पाएंगे, इसमें शामिल कर पाएंगे, वहीं से वो असली बदलाव शुरू हो पाएगा। अब आप लोगों को ये जरूर जानना चाहिए कि इस इवेंट में होने क्या वाला है, और इस बार का ये जो इवेंट है ये इतना खास क्यों है। तो मैं आप लोगों से वो सारी जानकारी आज शेयर करना चाह रही हूँ कि हम इस इवेंट में इस बार क्या करने वाले हैं, और क्यों ये अभी तक का सबसे खास, सबसे अलग इवेंट होने जा रहा है। यस। सो ये बात तो बिल्कुल तय है, और इससे आप लोग भी अग्री करेंगे कि हर नारी को अधिकार है उस सम्मान का, उस रिस्पेक्ट का, उस वैल्यू का, जिससे कि वो एक एक संपूर्णता क्रिएट करती है। आज आपने भी देखा ये अभी वीडियो में कि एक नारी दिखती बिल्कुल सिंपल है, लेकिन वो इतने काम करती है जो शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और आज उस पिक्चर में मैंने वही दिखाने की कोशिश करी है उस वीडियो में कि जिस तरह की मल्टीटास्किंग, जिस तरह की कंप्लीटनेस एक एक महिला करती है, उसे वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन जरूर से मिलना चाहिए। तो महिलाओं के जो कार्य को, उनकी ग्रोथ, उनकी उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए इस आयोजन को क्रिएट किया जा रहा है, और साथ में उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि वो जो भी कार्य करती है उसमें आरसीएम अभियान का हर एक सिस्टम, हर एक आयोजन उन्हें सपोर्ट करता है। उनको बेहतर बनाने के लिए हम कई सारी गतिविधियां करते रहते हैं, और एक बार सब मिलकर उसको महसूस करें, उस एनर्जी को, और अपने आप को वो उस लेवल पर महसूस करें जो वो डिजर्व करती है। तो ये जो आयोजन है, ये 15-16 अगस्त को भीलवाड़ा में होने जा रहा है। आप सब जानते ही हैं इस बारे में। तो महिलाओं की कई सारी उपलब्धियों को हम इस आयोजन में सम्मान देंगे, जैसे कि सेहत के सितारे, जो भी महिलाएं सेहत के सितारे बनकर सामने आ रही है, उन्हें रिकग्निशन मिलेगा, उन्हें सम्मान मिलेगा, और लोगों को पता चलेगा कि महिलाएं किस तरह से दूसरे लोगों की सेहत को बेहतर बना पा रही है। सेहत मित्रों को हम इस मंच पर सम्मान देंगे। कीसोल के कार्य पर अग्रसर होकर जितनी निर्जराज ने पूरे देश में कीसोल को एक बड़े लेवल पर पहुंचा दिया है, उन सभी निर्जराओं को सम्मान मिलेगा। कीसोल को जानना, उसे इस तरह से समझने के लिए जो उड़ान प्रोग्राम ने जो सपोर्ट किया है, उन सभी उड़ान अचीवर्स को हम सम्मान देने वाले हैं। जनवरी से जून तक जो निरंतर ग्रोथ कर रही है महिलाएं, उन्हें भी सम्मान मिलेगा। और खास सम्मान उन महिलाओं के लिए जो 100%, 50% और 25% की ग्रोथ इन तीनों श्रेणियों में करेंगी, उनके लिए एक बहुत ही खास सम्मान दिया जाएगा। अब इस इवेंट में हमारे इन रिकग्निशंस के अलावा जो भी आकर्षण आप महिलाओं के लिए खास तौर से डिजाइन किए जा रहे हैं, उस पे आप सबकी का प्रकाश में डालना चाहूंगी। तो क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, तो उसका एक खास सेलिब्रेशन तो होगा ही, जो हमने 2023 में भी महसूस किया था, और एक बार फिर से उसको हम इस बार महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के ऊपर हमें महिलाओं को खास तौर से और ज्यादा सिखाने की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं को कई सारी ऐसी परेशानियां होती है जिसको वो खुलकर नहीं बता पाती, और इस वजह से उन्हें कई सारी परेशानियां भी होती है। और इसी के साथ साथ एनीमिया जैसे सब्जेक्ट्स पे हम जो बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसे कई सारे पहलुओं को लेकर हम एक
विशेषज्ञों को इसमें बुलाने वाले हैं जो महिलाओं को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर पाएंगे। ये खास आयोजन महिलाओं के लिए खास तौर से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस बार हम पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनकी महिलाओं को, हमारी आरसीएम की महिलाओं को राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स लीग हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग स्टेट से जो महिलाएं यहाँ पर मौजूद होंगी उनके लिए एक स्पोर्ट्स पूरा लीग हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप अपने नाम यहाँ पर हमको दे सकते हैं, और जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज होगी वो स्टेट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज की जाएगी, और उसी तरीके से हम विजेताओं का चुनाव भी करेंगे। तो कुछ उसके लिए हमने कुछ रेसेस का भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे कि 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, रिले रेस, और साथ में हम लोग एक कोई स्पोर्ट्स का आयोजन करेंगे। ये सारे ही जो कंपटीशन होंगे ये स्टेट वाइज होंगे। यानी कि आप जब भी यहाँ पर किसी भी महिला का नाम रजिस्ट्रेशन कराएंगे इन पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए, तो वो स्टेट के हिसाब से होगा। तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग एनरोलमेंट्स होंगे, और इन सारी एक्टिविटीज को रिकग्नाइज करने के लिए हम खेल जगत की कुछ खास मेहमानों को यहाँ पर बुलाने वाले हैं, जिन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया है खेल क्षेत्र के अंदर, और उन्हीं के हाथों हमारे इन विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ हम राज्य स्तरीय कल्चरल लीग भी ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि जो हमारे हमारी सभी महिलाओं के अंदर कई सारे टैलेंट छुपे होते हैं। कोई नृत्य अच्छा करती है, कोई गाना अच्छा गाती है, कोई एक्टिंग अच्छा करती है। अलग अलग तरह के टैलेंट सब महिलाओं के अंदर होते हैं। तो इस बार जैसे कि हम स्पोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं, उसी तरह से कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर भी हम रीजनल लेवल के कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि स्टेट लेवल कंपटीशन। और आप अपने अपने अभिनय को स्टेट लेवल के हिसाब से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वो प्रस्तुति यहाँ पर दिखाई जाएगी, और उसके बेसिस पे बेस्ट स्टेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और जो हमारी कल्चरल इवनिंग होगी उसमें आप सभी को अपने अपने राज्य की सांस्कृतिक वेशभूषा में आना है। यानी कि सभी महिलाओं को अपने स्टेट के जो कल्चरल ड्रेस है उसके अंदर आपको आना है, क्योंकि वो जो शाम होगी वो देश के हर राज्य के कल्चर को दर्शाएगी, और साथ में सारा जो प्रोग्राम होगा वो उसी तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो हम पूरे देश को एक प्रांगण में, आरसीएम वर्ल्ड के इस प्रांगण में जो हमने पूरे देश को एकजुट कर दिया है, उसको हम एक्चुअली में देख पाएंगे। आप इस पिक्चर के माध्यम से आप लोग शायद विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि वो कितना खूबसूरत नजारा होगा जब पूरा देश इस तरह से एकजुट होकर एक साथ हमें दिखाई देगा। तो हमें करना ये है कि अधिक से अधिक महिलाओं को, जितनी ज्यादा महिलाओं को, और मैं कहूंगी कि हमको जितनी ज्यादा नई महिलाओं को इसमें जोड़ेंगे, उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि आरसीएम किस तरह से उनके लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, किस तरह से आरसीएम महिलाओं को दिशा निर्देश दे रहा है, किस तरह से उन्हें आगे लेकर आ रहा है, किससे हम हर एक क्षेत्र में उनको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनके लिए हम नई नई अपॉर्चुनिटीज उनको प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये जो आयोजन है ये अपने आप में मुझे लग रहा है कि आज तक का सबसे भव्य आयोजन महिलाओं के सम्मान में होने वाला है, जहाँ पे एंटरटेनमेंट भी होगा, अचीवमेंट का रिकग्निशन भी होगा, एकजुट होने का एक एग्जाम्पल भी होगा। पूरे भारत को हम एक साथ एक बार में एक प्रांगण में देख पाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो 2 दिन है ये इतने पावर पैक होने वाले हैं कि आने वाले पूरे 1 साल नहीं कहूंगी, बल्कि आने वाले कई सालों तक हम इसकी एनर्जी को अपने अंदर संभालेंगे। तो अब आपको तय करना है कि कितनी महिलाओं को हम यहाँ पर इसमें शामिल करने वाले हैं, और कितनी बड़ी तैयारी हम इस आयोजन के लिए करने वाले हैं। इस इवेंट से रिलेटेड जो और सारी जानकारियां, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड और बाकी सारी जानकारियां हम आपको बहुत जल्दी इसमें प्रोवाइड कर देंगे। एक चीज और कहना चाहूंगी कि इस इवेंट में कुछ खास ऐसे लॉन्चेस होने वाले हैं जो एक बार फिर से आरसीएम को
एक नई ऊंचाइयों पे पहुंचाने में सपोर्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं ऑलरेडी इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी हूँ इस इवेंट को लेकर कि कल से हमने जब से टीम से इस डिस्कशन चालू किया है, तो पूरी नई लहर दौड़ चुकी है हम सबके अंदर। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वही ऊर्जा का ट्रांसमिशन आप सबके बीच में भी आज मैं कर पा रही होंगी, और आप लोग भी इसी तरीके से इस इवेंट की तैयारियां करने में जुट जाएंगे। तो अब मौका है कि मैं थोड़ी अपनी बात को विराम दूं और आप लोगों की तैयारियों के बारे में सुनूं, आप लोगों के एक्साइटमेंट को मैं भी महसूस कर सकूं। पर उससे पहले एक बार टीसी सर को सुनना चाहेंगे हम सब। जी मैम। अ, मैम हम लास्ट वाला सुन नहीं पाए। नहीं, अगर टीसी सर यहाँ पर मौजूद हैं तो एक बार सर, TC सर से सुनना चाहेंगे। सर हम लोग मैम हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, सर तब तक आ ये जाएंगे। फिर हाँ सर है, सर है ये प्लीज। साथियों, आरसीएम की एक थीम अभी ले जा चुकी है कि जब हम बहुत सारे साथियों की एनर्जी हम लगवाते हैं, उनसे यात्रा करवाते हैं, उनका समय लगवाते हैं, पैसा लगवाते हैं, तो एज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका रिटर्न अच्छा आना चाहिए। तो हमारी एक ही भावना रहती है कि इतने सारे साथी इतनी एनर्जी समय लगाते हैं, तो उसका रिटर्न बहुत अच्छा आना चाहिए। तो हर इवेंट उसी तैयारी से की जाती है। चाहे आपने रूपांतरण यात्रा देखी होगी, चाहे आपने मसाल इवेंट देखी होगी, चाहे इससे पिछली जो वुमेन एकेडमी हुई थी वो देखी होगी, और उस सारे अनुभवों के बाद ये और उसको श्रेष्ठतम बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो अब आप उस बात को, उस इशारे को समझ सकते हैं। और दो बातें होती है, किसी इवेंट या किसी भी चीज का अच्छा होना और किसी भी इवेंट की अच्छाई को तरीके से काम में लेना, दोनों का अपना अपना महत्व है। कभी कभी चीज बहुत अच्छी होती है लेकिन हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अच्छाई भी कुछ काम नहीं होती है। कभी कभी हम उसी चीज को इतना अच्छे से काम में लेते हैं कि उसके बहुत बड़े परिणाम आ जाते हैं। तो ये एक मौका है। क्या मौका है? थोड़ा ध्यान दीजिए उस बात पे। ये एक ऐसा मौका है कि राष्ट्र की, आपकी जान पहचान की, या अभी जो रिसेंटली जुड़ी है या कम सक्रिय है, या जो इतना विजन नहीं देख पाई आरसीएम का, हम लोकल स्तर पर उतना उनको नहीं कन्विंस कर पाते हैं, उन सबको एक बड़ा विजन देने का अच्छा मौका है। अगर कोई भी साथी आते हैं तो नई कितनी महिलाओं को ला पाते हैं, नई का मतलब जो अभी आरसीएम से उस तरह से नहीं परिचित हो पाई है, तो इस मौके का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है। सारे प्रोग्राम होंगे वो महिला आधारित ही होंगे, जितने भी सम्मान होंगे वो महिलाओं के होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष के लिए प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि पुरुष भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। हम भी तो ये चाहते हैं ना कि महिलाओं को हम आगे बढ़ाएं। तो उनकी मदद के लिए, उनकी यात्रा करवाने के हिसाब से, उनको विश्वास के हिसाब से आप साथ में आते हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके अचीवमेंट हम व्यक्तिगत तौर पे अलग से, वो बिल्कुल सम्मान रहेगा, लेकिन ये इवेंट स्पेशली हम इसलिए है कि हम महिलाओं को इस हादसे में बहुत बड़ी संख्या में एक ऐसी आवाज बुलंद करें पूरे राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र तक ये बात कैसे पहुंचे, ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
तो आप हम सब अपने अपने स्तर पर उसी दृष्टिकोण से तैयारी करें। केवल कोई पुराने साथी है और वो खुद के खुद ही दो के दो ही आ गए, तो मैं समझता हूँ उस चीज का उतना बेहतर उपयोग नहीं हो पाएगा। कम से कम कोई भी पुराना साथी है वो 10 नई महिलाओं को यहाँ लेकर आए तो उसका आना सार्थक होगा। ये मेरी ऐसी सोच बन रही है, क्योंकि इसका पर्पज क्या होता है, हमें तो नई और टीम बढ़ानी चाहिए। तो ये सोच के साथ हम सब अपनी अपनी तैयारियों को अंजाम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे ख्याल से अब बाकी साथी अपना, किसी को कोई सवाल हो कोई उससे रिलेटेड, तो कि आपको कोई जानकारी पूर्ण हो तो उसको पूछ सकते हैं, और अपना संकल्प भी आप बता सकते हैं क्या तैयारी कर रहे हैं। मोनालिसा। जी सर, तो सवाल बोलने के साथ तुरंत हैंड रेज हो जाता है। जी आइए, शेर सिंह सर आप आइए। धन्यवाद मैम, धन्यवाद आरसीएम। ये मैम जो खुशखबरी थी, ये 15 अगस्त की तैयारी की तो मुझे पहले से आइडिया था, और आज भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसी के अनुरूप कोई घोषणा होगी। इसमें आपने महिलाओं का कहा, तो मेरी बेटी बड़ा अच्छा नृत्य करती है, हालांकि वो आरसीएम की डिस्ट्रीब्यूटर भी है। उसने परसों अपनी कॉलेज फ्रेंड की एक आईडी भी हमें दी है, तो उसको जरूर मैं शामिल करूंगा। और मैं 10 महिलाओं के साथ, पूरे परिवार के साथ इस इवेंट में मैडम शामिल होऊंगा जरूर। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आइए, अ, जे वारसी सर। धन्यवाद। मेरा संकल्प मैम ये है कि मैं 30 दीदी लोगों को वहां पे प्रेजेंट करूंगा, गोल के साथ, अचीवमेंट के साथ। जी दीदी आप आइए। हाँ, आप ही को बोल रहे हैं, बात करिए। रेडमी नाम से हैं, अनम्यूट किए हैं, शायद इनकी समझ में नहीं आ रहा है। अनम्यूट करके बात करिए एक बार। मेरा नाम गीतांजलि है, मैं तेलंगाना हैदराबाद से हूँ। जी आवाज आ रही दीदी? हाँ, जा रहे हैं, मतलब नाम लिखा नहीं है ना, इसीलिए आपको बुला नहीं पाई। आइए गीतांजलि जी। मैं हैदराबाद से हूँ। मैं मेरे साथ मैं 10 महिला साथियों को जरूर लेके आऊंगी ये प्रोग्राम में। जी जय कुमार भैया। मेरा कोई सवाल नहीं है, और हम लोग का तैयारी लगभग, हम लोग 30 जनों का टिकट हो चुका है मैम, और आगे 20 तारीख तक और भी टिकट होने वाला है आसाम से पूरा। जी मनोज सर। धन्यवाद दीदी, और सर को प्रणाम। और ये जो है इवेंट भीलवाड़ा में ही होने वाला है ना? हाँ, झिलवाड़ा में ही होने वाले हैं। और जब भी भीलवाड़ा का नाम आता है मैं उत्साह से भर जाता हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि 20 से ज्यादा महिलाएं और साथ में हम दोनों कपल जरूर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा। मिस कर गए थे मसाल में हम, पर इस बार नहीं मिस करेंगे। जी अजय सर। कम से कम 100 महिलाओं के साथ में आऊंगा। मसाला इवेंट पे तो नहीं आ पाया, इसमें कम से कम 100 महिलाओं के साथ आऊंगा। जी आइए धर्म सर। जी जी, बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो यही कहना कि नारी का सम्मान पूरे भारत माँ का सम्मान, बल्कि बहुत शानदार अब तक का जो इवेंट होते हैं, सबसे अच्छा इवेंट रहेगा। और मेरी तरफ से कम 40 से 50 महिला बिल्कुल वहाँ पर पहुंचेंगी। जी जी अंकुश जी आप आइए। बिल्कुल मैम, बहुत ही जबरदस्त और संकल्प के साथ मैम, बिल्कुल बहुत पावर आ गया आज का सेशन देख के, तो अभी इतनी एक्साइटमेंट है। और संकल्प के साथ 20 महिलाओं को जो हमारा ये इवेंट है इसमें लेकर आएंगे, और हर महिलाओं की अच्छे से वो करेंगे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सिनिया निर्जरा प्रोमिला जी। मैडम मेरा संकल्प मेरे साथ है, 10 आदमी तैयार हो मैडम। थैंक यू सो मच। जी संजीव सर। यस, थैंक यू मैम। जय सम एवरीवन। हम एक्चुअली कल आने वाले जो 21 डे है मैम, उसी में लगभग 20-30 लेडीज को, नियरेस्ट लेडीज लोगों को बुलाया गया है, और बहुत सारा प्रोग्राम किया जाएगा। और ये 15-16 अगस्त का जो प्रोग्राम होगा, उसी के बारे में भी मैं बोलने वाला हूँ। और एक रिक्वेस्ट था मैम, अगर मेरे को डायरेक्ट लिंक मिल सकता गुरुकुल का तो बहुत अच्छा रहता।
डायरेक्ट लिंक, यही तो ग्रुप डायरेक्ट का डायरेक्ट लिंक है जहाँ पे आप नहीं, जुड़े हैं। ये मैं पुराना लिंक से जुड़ रहा हूँ, तो मैं किसी आदमी मतलब बताने नहीं सकता हूँ आज क्या प्रोग्राम होगा क्या नहीं होगा। तो लिंक कैसे मिल जाए मेरे को नहीं, डायरेक्ट? तो मेरे को ये टॉपिक। डायरेक्ट ही लिंक है। टॉपिक आप सुन रहे, मतलब सोच रहे हैं ना कि टॉपिक रिलेटेड लिंक आपके हाँ, पास आए पर्सनल करके, तो वो यस यस। किसी के पास नहीं आता है। वो टॉपिक जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से दिन क्या होते हैं। जैसे एक हफ्ता आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे आज किसोल का दिन है, शनिवार के दिन, ठीक ना? ओके ओके, ठीक। थैंक यू तो मैम, थैंक यू। हाँ, और यही डायरेक्ट लिंक है, इसी में सब जुड़ते हैं, इसीलिए आप बात नहीं, कर। मैं पुराना लिंक पे जुड़ा हूँ। हाँ, वही पुराना ही लिंक है, तब से वो एक ही लिंक चल रहे हैं जब से शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, आप कुछ बोलने वाले हैं? आपका अनम्यूट था मैम, मतलब आप अनम्यूट कर रहे थे। नहीं नहीं, कंटिन्यू करिए। जी। परमिंदर सर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संकल्प लेता हूँ मैम कि 100 से ज्यादा नई महिलाओं को इस प्रोग्राम में लेके आऊंगा। अमृतलाल सर। थैंक यू गुरुदेव, प्रणाम। मैं कम से कम 10 महिलाओं को मेरे साथ लेके आऊँगा। और एक छोटी सी बात कहनी थी मैम आपको, कि क्या जो कुछ गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटी अपन करते हैं ना, तो उस एक्टिविटी में डिस्ट्रीब्यूटर होना ज़रूरी है या कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है? मैम जी, वो मतलब आरसीएम परिवार के सदस्य हो तो सबको ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके मैम, जी ओके, थैंक यू। जी। राजू सर। जी 35 महिलाओं को लेके पहुंचेंगे दीदी। जी। सर आप आइए, मीना सर। मैम, मेरे बचपन से एक लाइन दिमाग में बैठी हुई है, नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी सर्वप्रिय है, और मैं भी 25 महिलाओं को लेके भीलवाड़ा पहुंचूंगा निश्चित रूप से। थैंक यू मैम। एसएल प्रजापति सर आप आइए। थैंक यू मैडम। 11 महिलाओं को मैं भी लेके पहुंचूंगा। बहुत बढ़िया घोषणा, बहुत गजब की घोषणा हुई। हमारे यहाँ 17-18 को अकेडमी प्रोग्राम भी हो रहा है और 14 को टिकट बना लिए हैं, पक्का पहुंचेंगे। थैंक यू मैडम। जी। रीता जी। जय आरसीएम दीदी। मैं भी 10 लेडीज को लेके पहुंचूंगी वहाँ, ये मेरा संकल्प है। नमस्ते दीदी, जय आरसीएम। खुश नहीं हुए आप? खुश हुए ना? हाँ, तो मुस्कुराइए। जी। चलिए, अच्छा लग रहा है, अभी मुस्कुराते हुए आप अच्छा लग रहे हैं और भी। आइए सुधीर सर। जी थैंक यू मैम। 20 महिला दीदियों के साथ में हम लोग 15-16 के इवेंट में आएंगे। जी। लिली माला जी आप आइए, अनम्यूट करिए। आप जब तक अनम्यूट कर रहे हैं, मुकेश जी आप आइए। जय आरसीएम मैडम। मैं भी 15-16 अगस्त को मैं भी 10 महिला को लेकर आएंगे और अपने आएंगे। ये मेरे मसाल में थोड़ा मिस कर गए हैं कि 16 अप्रैल को हम गए हुए थे, 18 को, इसलिए नहीं जा पाए। थैंक यू। जी। लिली माला जी आपको फिर से अनम्यूट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी। हाँ जी। जी यस, मैं भी संकल्प करता हूँ 10-15 स्कूल लेके आऊँ। शिवंती दीदी आइए। जी जी। हाँ, मेरा भी मिस हो रहा था भीलवाड़ा एकेडमी प्रोग्राम या फिर जो भी प्रोग्राम हो रहा है, तो इस बार मैं भी तैयारी करूंगी। और मेरी महिलाएं टीम है और बहुत सारा पार्टिसिपेट होने का भी मौका दे रखी है मैडम। तो उसमें कुछ साथी खेलकूद में एक्सपर्ट हैं, कुछ साथी नृत्य में, कुछ साथी गाना गाने में, कुछ साथी अपना ये जो हमारा उड़ान है, ग्रोथ है 100-50-25, कुछ ना कुछ में तो पार्टिसिपेट भी करेंगे। और कुछ साथी का तैयारी करके मैं भी पहुंचने का तैयारी कर रही हूँ। जी धन्यवाद। जी। पुष्पा जी। मोनालिसा, हाँ मैं मैम। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि जो भी महिलाएं कुछ दिनों से अच्छा कार्य कर रही हैं, तो हमारे पास मौका है
कि जब हम नए साथियों को लेकर आते हैं इसके अंदर, तो उन्हें ये दिखाएं कि जब हमें ये मंच सम्मान दे रहा है, जैसे सपोज आप में से कुछ लोग होंगे जो लगातार ग्रोथ कर रहे होंगे, तो आपको ग्रोथ एज अचीवर अवार्ड मिलेगा, या आप निर्जरा श्रेणी में होंगे, या आप उड़ान कर चुके होंगे, सेहत मित्र, सेहत साथी के रूप में आएंगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो नई महिला है वो देखेगी कि यहाँ पर हम जो भी कार्य करते हैं उसको सम्मान भी मिलता है, उसको लोग जानते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर वो विश्वास पैदा होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा उन साथियों को शामिल करें जो लोग किसी न किसी पद पर या किसी किसी श्रेणी में उनको रिकॉग्नाइज मिल रहा है, और साथ में नए साथियों को लेकर आए। ये दोनों तरीके से ये एक बहुत ही खास मौका है कि एग्जिस्टिंग लोगों का भी विश्वास और पक्का होगा, और नए साथियों को भी आरसीएम की ताकत का अंदाजा लग जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग प्लान करके और उस तरीके से अपना प्रोग्राम बनाइए। जी मोनालिसा कंटिन्यू करिए। पुष्पा जी। जी मैम, थैंक यू मैम बुलाने के लिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम लोग बहनों का भी सम्मान होने लगा है, क्योंकि हम तो मई में गए थे 24 मई को, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी टीम में 10 महिला जरूर जाएगी और नए लोगों को भी लेके जाएंगे। थैंक यू, जय अर्षि। जी आइए, आर के कुशवाहा सर। दीदी मैं इवेंट में अभी जो मसाल का इवेंट था, मैं गया भी था नहीं भी गया था, दोनों। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो बस मैं लेके गया था वो 11 बजे रात के बाद पहुंची थी, तो उसमें हमने बहुत बड़ा मिस किया था। और इस बार ऐसी प्रोग्राम करूंगा, मैं पूरा बस भर के प्रयागराज से मैं उस इवेंट में आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ओवर टू। जी इस बार पहले पहुंच जाइएगा, एक दिन रात यस यस आगे। यस। आइए मंजू जी, आप आइए। जय सिंह मैम, हमारी भी जोरों शोरों से तैयारी है मैम, और हम भी नए साथियों को लेकर। सीनियर निर्जरा कल्याणी जी। जी मैम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैम मैं 50 उड़ान अचीवर्स और 20 नए 150-25 की ग्रोथ करने वाले और 2 नए सेहत मित्र को लेके आने वाली हूँ मैम। थैंक यू। जी किरण जी। जी धन्यवाद मैम। आज का अनाउंसमेंट बहुत ही शानदार रहा, और हम भी जो है एकेडमी में 25 से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे। जी आइए नरजो सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है कि जो भी नए एसोसिएट बायर की हमारी डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज की महिलाएं ये बच्चियों को लाना चाहें, तो उनको एसोसिएट बायर में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है? यहाँ लाने के लिए कोई अनिवार्य नहीं है। यहाँ लाने के बाद आपको अपने आप वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगी, उसी उद्देश्य से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। थैंक यू मैम, बहुत बहुत। जी धन्यवाद सर। संतोष जी। हाँ जी मैम, हमने तो 25 महिला साथी का रिजर्वेशन भी हमारा कंफर्म हो गया है, और 10 लोग का वेटिंग है, और इससे भी अधिक संख्या में लाने का प्रयास करेंगे मैम। और जो भी प्रतियोगिता हो रही है उसमें कुछ न कुछ लोगों का हम उसमें भाग भी लेंगे मैम। थैंक यू मैम। जी सुनील सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। और हमारी भी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है मैम। हम भी काफी महिलाएं दीदी को साथ में लेके आएंगे। 20+ हमारे तरफ से मैम आएंगे देहरादून से मैम। जी अपराजिता कांचन जी। धन्यवाद मैम। मेरा भी फाइनल हो गया है टिकट, कम से कम मैंने 40 महिलाओं का टिकट कंफर्म करवा लिया है, और 10 लोगों का वेटिंग है। अभी कुछ की तैयारी हो रही है, कम से कम 60+ रहेंगे मैम। दूसरा, उसमें काफी महिलाएं हमारी उड़ान अचीवर्स भी हैं, और जैसा कि अभी कार्यक्रम के बारे में मैम ने जागरूक किया कि वहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, तो प्रयास करेंगे मैम, काफी महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट भी करवाएंगे, क्योंकि मेरी टीम की महिलाएं जो है वो इच्छुक भी हैं, वो चाहती हैं कि मैं अगर मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसका बेशक फायदा उठाया जाए। धन्यवाद। रामलाल सर। रामलाल सर सॉरी, आपका आवाज मतलब आप अच्छा बोल रहे हैं लेकिन
अब अच्छे से पहुंचिए, बहुत सारे साथी के साथ भीलवाड़ा पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंद्रसेन सर। 500 प्लस के साथ। वाह ग्रेट, अभी तक का सबसे बड़ा नंबर। जी आइए मनोरमा जी। जी जी नमस्ते जयश्री मैम। तो जब भी आते हैं कुछ नया नया लेके आते हैं। आज भी जो अनाउंसमेंट हुआ ना सिंगली एक्चुअली लेडीज के लिए जाएगा। लेडीज को थोड़ा सा तारीफ कर देंगे ना, थोड़ी सी भी हो तो वो खुश हो जाते हैं। तो ये तो स्टेट वाइज कर रहे हैं और जो भी वो अपने कल्चर के साथ जा रहे हैं वो उससे बड़ी खुशी नहीं मिलेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में हमारा एकेडमी प्रोग्राम है, तो अगस्त में जाने की पूरी कोशिश करेंगे टीम के साथ। थैंक यू। ओवर टू मैम। जी डॉक्टर विश्वकर्मा जी आप आइए। थैंक यू मैम। हमारा जो है ऑलरेडी टिकट हो गए हैं, और आज की जो ये घोषणा हुई प्रियंका मैम के द्वारा, इस घोषणा को जो है हम प्रमोशन करके जो महिलाएं नहीं जा रही हैं, जिनको किसी प्रकार की हिचक है, उसको जो है हिचक को दूर करते हुए और मैं जो है इस एकेडमी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। बहुत सारे साथी का ना मोबाइल आढ़ा नहीं है। एक बार मोबाइल को आढ़ा कर लीजिए। पुष्पा जी तब तक आप आइए। जी मैम, कम से कम 100 से 150 महिलाओं के साथ जरूर पहुंचेंगे इस एकेडमी में। थैंक यू। जी अभिषेक सर आप आइए। जैसे मैम पिछले में तो छूट गया था, पिछले में इस बार जरूर हम आएंगे, बिल्कुल क्लियर है मैम। थैंक यू मैम। जी आप आइए ब्रिजेश सर। ब्रिजेश सर। जी बहुत 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 धन्यवाद मैम। मैं भी कम से कम 10 महिलाओं के साथ और अपनी फैमिली के साथ 14-15 अगस्त को भीलवाड़ा पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन सर। पवन सर हाँ। ये आरसीएम मैम, मैं भी कोशिश करूंगा कम से कम 10 नई महिलाओं को लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आरसीएम। आयुब सर। इसका तारीख 15-16 अगस्त है। आरसीएम मैं तारीख भी गलत बोले कल नहीं। प्रोग्राम में लेके पहुंचूंगा। जी तारीख जो है वो 15 अगस्त और 16 अगस्त है, तो पहुंचना आपको 14 तारीख रात को है, शुरू से प्रोग्राम देखना चाहे तो, और नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आपको पहुंचना है 15 तारीख को। 15 और 16 तारीख का ही प्रोग्राम है। बस जो भी साथी गलत बोले हैं मुझे रिमाइंड नहीं किए हैं, तो वो एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से डेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उमेश जी। जी धन्यवाद। कम से कम इस चीजों को जो है साथ में लेकर के 15-16 अगस्त के प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। धन्यवाद। महेश सर। हम हर गतिविधि में शामिल हो रहे हैं और रात 14 तारीख को समय पे पहुंच करके, और अब तक हमने 30 महिलाओं का लिस्ट बनाई थी, लेकिन आज का प्रोग्राम हमने देखा है तो और हम ज्यादा संख्या करके और ज्यादा हम टीम के साथ आएंगे। जी जी सीनियर निर्जना हेमंती जी। थैंक यू मैम। पिछले बार तो हम लोग गए थे बहुत कम लेडीज लेके साथ में, अब ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 लोग को साथ में लेके चलेंगे, और पिछले बार का इवेंट जो हुआ उसका वीडियो दिखा के और मोटिवेट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा काम होने जा रहा है कार्यक्रम। थैंक यू मैम। यस कितना शानदार प्रोग्राम हुआ था ना, एकदम पूरा पिंक पिंक, और कितने शानदार तरीके से मैम का भी एंट्री हुआ था। एकदम मतलब सोच के ही कितना एकदम वहां पहुंच जाते हैं। इस बार तो और भव्य होगा और अच्छा होगा। कितने सारे इवेंट इस बार नए नए जुड़े भी हैं। चलिए श्वेता जी आप आइए। जी मैम, सभी को मेरा नमस्कार। जी मैम, मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ। और पिछली बार इवेंट में हम भी गए गए हुए थे और अपनी टीम के साथ गए हुए थे, और इस बार भी मैम हम भी अपनी टीम के साथ आएंगे। कम से कम 50 महिलाएं होंगी, और जितनी भी मतलब गतिविधियां हो रही है हम उसमें पार्टिसिपेट भी मतलब करेंगे। जी मैम। जी विधु सर। जी 100 प्लस का अपना लक्ष्य है, और जिसमें से 25 प्लस का रिजर्वेशन हो चुका है। बहुत बढ़िया। सुमन जी आप आइए। नमस्कार मैम, मैं भी भीलवाड़ा अपने परिवार के साथ और बहुत सारी नई महिलाओं के साथ आज भीलवाड़ा जो प्रोग्राम है उसमें पहुंचेंगे मैम।
जी अनिल सर। हम भी ये उड़ान का कोर्स और सेहत मित्र बनाकर लेके 10 महिला को लेके आएंगे, नए महिला को जी रिंकी 15-16 में। जी रिंकी जी आप आइए। रिंकी देवी जी। हाँ आप ही को बोल रहे हैं। नमस्ते मैम। मैं न्यू हूँ। मैं हमको 2-3 महीना हो चुकी है। तो मेरा भी मन है कि उड़ान भीलवाड़ा आने का। हम अपने टीम के साथ संग के साथ हमारे सर में कोशिश करेंगे कि सर कहेंगे कि सर हमको ले चलिए। तो जी हम भी आने का प्रयास करें। हमारे साथ में नई टीम भी जुटे हैं। 10 महिला कम से कम ले जाएंगे मैम। जी पहले तो टिकट बना लीजिए, उसके बाद 2500 किशोर ल्यूमिनिसी करके उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। 12 दिन का सेशन रहेगा और अगस्त आते आते आपका सेशन भी हो जाएगा। और उसमें 15,000 करके, मतलब आप चाहे तो 3 महीने का समय है, लेकिन आप 1 महीने भी कर सकते हैं अच्छे से सेल करेंगे तो। फिर उड़ान अचीवर भी आप बन जाइए और वहां जाके सेलिब्रेशन का भी पार्ट हो जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको टिकट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि सिलीगुड़ी से वेटिंग 1 चल रहा है C3 में। जस्ट 2 दिन हुआ टिकट खोले हैं और वेटिंग चले गए टिकट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शीमा मोनालिसा मैम यहाँ पे यही चीज हम सबके लिए आज क्योंकि हम एक्साइटमेंट तो हम सबके अंदर बहुत सारा आ गया है और हम सब इस प्रोग्राम में हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन अब जैसे कभी किसी भी काम को अगर सिस्टमेटिक रूप से करना हो और उसको वाकई में अंजाम देना हो तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजों को नोट कर कर सीरियस वे में करना पड़ता है। तो अभी हम सबके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने 10 की गिनती सोची है, 11, 20, 25, 50, 100, 500 जो भी हम सोच रहे हैं, सबसे पहले तो उन लोगों के नाम की लिस्ट बनाई जाए। क्योंकि देखिए हम जब हम 100 सोचते हैं तो उसमें से हम कई बार कहीं लोगों के अलग अलग कारण बन जाते हैं और उस वजह से वो कट के कुछ नंबर कम होते चले जाते हैं। तो हमको अगर ऐसा लगता है कि हम 50 लोगों को लेकर जाएंगे तो हम हमारी टीम में एक बड़ा काम होगा। तो 50 को अगर हम सोच रहे तो कम से कम 80 से 100 की हमें हमें गिनती बनानी चाहिए। उसमें से फाइनली हमको फिर उसके बाद इमीडिएटली हमको, जैसे अभी मोनालिसा ने कहा, कि हमको जाने की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। आप चाहे बस से जा रहे, ट्रेन से जा रहे, जिस भी माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सब प्लानिंग नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी आपकी इच्छा शक्ति हो, आपको जाने का तरीका नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद हमें लिस्ट बनानी है उन अचीवर्स को जिनको हम सम्मान दिलवा सकते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो क्योंकि इस काम को अगर थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे तो आपकी अपनी टीम में एक बेहतर काम होने का इस प्रोग्राम के माध्यम से और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ जो होना है वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज हमें करना है, जो हमने अभी से हमारी तैयारियां चालू कर दी है। वो 2 दिन में आप लोगों को क्या करना है वो आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको अभी जो करना है वो करना है, आपको अपनी टीम के साथ बैठ के इसके ऊपर पूरी तैयारी को सुनिश्चित करना है कि कैसे हम ज्यादा संख्या में और ज्यादा अचीवर्स के साथ हम इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सके। अगर हमने अभी सिस्टमेटिक वे में नहीं किया और लास्ट मोमेंट पे सोचा कि हम काश हम थोड़ा पहले प्लान कर लेते तो और ज्यादा लोगों को ले जा पाते, वो काश ना बोलना पड़े, इसलिए अभी ठीक तरीके से थोड़ी सी प्लानिंग कर ली। जी मैम। तो एक्साइटमेंट के साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है, तो वो उसको भी हम ध्यान में रखें। जी मैम। रूबी जी आप आइए, और रेखा जी आप और सुंदर बात करते टाइम दिखना चाहते हैं रेखा जी, तो मोबाइल को एक बार आधा करिए। रूबी जी आप आइए। जी मैम, जय श्री राम। हम भी अपनी टीम में पूरा 15-16 अगस्त एकेडमी का प्रमोशन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेकर आने का पूरा प्रयास करेंगे मैम। जी रेखा जी आप आइए। जैसे देखिए जी ऐसे मैम मोबाइल जय शुरू से रहते तो आपको बुला लेते। जी आइए जी रेखा मैम जी। जय जय आरसीएम। और मैं भी भीलवाड़ा आने के लिए फैमिली के साथ तैयार हूँ और मेरे साथ भी 20 महिलाएं आएंगी और बहुत अच्छा इवेंट हम वहाँ पे देखेंगे। तो जिससे जो है हमारे उत्तराखंड में हम वहाँ पे उत्तराखंड की संस्कृति को भी दिखाएंगे। तो जय आरसीएम मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम। आइए गौरी जी आप आइए। प्रणाम मैम। मैं भी संकल्प लेती हूँ कि अपने साथ 10 महिलाओं को लेकर आऊंगी और कोई ना कोई अचीवमेंट में मैं भाग लूंगी। थैंक यू। जी जय हिंद। सीमा जी आप आइए।
जी मैम, थैंक यू। बहुत अच्छी घोषणा हुई है आज मैम, और मैंने भी बहुत सारे उड़ान अचीवर बना दिए हैं, और मेरा निर्जरा का टारगेट इस महीने कंप्लीट हो जाएगा मैम। और बहुत बड़ी तैयारी हमारी भिलवाड़ा आने की। एक बार पहली बार आए थे जब हम एक बस भर के आए थे, और अब की बार कई बसों की तैयारी है मैम हमारी भी। थैंक यू मैम। जी सुनील जी आप आइए। जी मैम, मसाल इवेंट में हम 4 बसें भर के लेके आए थे रामेश्वर जी की टीम से, पूरी टीम से, और इस बार भी हम 4+ कर लेके आएंगे और पूरी अचीवमेंट के साथ आएंगे। थैंक यू मैम। संजय जी आप आइए। यस मैम, हमारी टीम से लगभग 50 लोग आएंगी, महिलाएं सब। कुछ लोग उड़ान किया है उन्होंने, और नेजरा भी किए हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। जी आरती जी आप आइए। थैंक यू मोनालिसा मैम। ओडिशा में मेरी टीम में सारे लेडीज अभी उड़ान ग्रोथ उड़ान कर रही है। मैं भी कर लिया, अभी मैं निचोड़ा हो गई हूँ, और सबको लेकर मैं एक साथ जाऊंगी ओडिशा। कभी नहीं देखा भिलवाड़ा। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। आइए, मन खुश हो जाएगा आपका, और तैयारी के साथ आइए। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शोभनाथ जी दिख नहीं पा रहे हैं। हाँ थैंक जी। यू मैम। हाँ जी। हम अपने परिवार के साथ और कई साथियों के साथ आएंगे। हमारे कई महिलाओं के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव रामलोचन सर हैं, तो बातचीत हो रही है। हम लोग कम से कम 10 लोग प्लस आएंगे। जी आइए राधा जी, ना क्या नाम है, रंधवा जी। रंधावा जी। हाँ जी आइए सर। मैम मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि 30+ महिलाओं के साथ भीलवाड़ा जरूर पहुंचेंगे। जी सीनियर निर्जरा रीता जी आप आइए। जी जय आरसी मैम। 15 और 16 अगस्त का मतलब अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ही मन में खुशी हुआ। और अभी तो हम ट्रेन में हैं, हम लोग अपना प्रोग्राम 22, 23, 24 वाले प्रोग्राम के लिए निकल चुके हैं दिशा का प्रोग्राम में। और इसमें 15 अगस्त वाले और 16 अगस्त वाले प्रोग्राम में भी हम सारी महिलाओं को लेके आएंगे जो राइजिंग जराब बनेंगी, और उड़ान अचीवर भी, और बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और बहुत सारी महिलाओं को लेकर आना। जी मैम, जय आरसी मैम। जय आर सी एम। हम वही सोच रहे हैं पूनम जी कहाँ है। पूनम जी पूनम थैंक जी यू मैम। आइए। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बड़ी संख्या में उड़ान अचीवर तैयार हो चुके हैं, और आगे और भी गजब की तैयारियां हैं, निर्जरा भी तैयार हो रही हैं। और एक भी मंच ऐसा नहीं होगा सर मैम जो हमारी टीम से या हमारे राज्य से खाली रहेगा। हर अचीवमेंट में, हर एक्टिविटी में आगे मिलेंगे हम सब, और बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में तैयारी है मैम भिलवाड़ा आने की। तो लव यू प्रियंका मैम, थैंक यू। रविदेश सर, हालांकि मैम से बात हो, धन्यवाद। आप आइए। हाँ मैम से हो चुकी है। उन्हीं की पूरी पॉलिसी है, वो पहले 2 महीने से प्लान बना के रखी है। 45 लोगों का टिकट कंफर्म है। अभी और अच्छा प्लानिंग, क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद बड़ी प्लानिंग होती है। मेरी अक्सर रिक्वेस्ट है सर से, मैम से भी, सर सरकार की जो पॉलिसी है सर, 60 दिन की ट्रेन की टिकट कर दी है, और दूर से आने में सर बस की ट्रेवलिंग में गड़बड़ होती है। जब भी सर कोई पॉलिसी बने ना, ये जैसे 70-80 दिन पहले बने, तो 10-20 दिन के अंदर हम बड़ी प्लानिंग करके, बड़ा योजना करके सर टिकट लाए। जैसे टिकट काउंटर खुलता सर, आधे घंटे में वेटिंग हो जाती है, तो महिलाओं को सर लाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। मेरा रिक्वेस्ट है मैम से भी, सर से भी, कंपनी में कोई भी सर प्रोग्राम हो, कम से कम 70-80 दिन पहले अगर ये प्रोग्राम हो, तो हम बड़ा प्रोग्राम बना करके आप पाए। तो सर बस यही कहना था। थैंक यू। वुमेन सेक्रेटरी का अनाउंसमेंट तो हम कब से कर चुके हैं, बहुत पहले से कर चुके हैं। सर एक बार मैम हुआ था वहां पे, क्योंकि हमें भागव सर से कंफर्म करना पड़ा 13 तारीख को जो हमें टिकट निकालना था, क्योंकि दोबारा फिर इसमें प्रमोशन नहीं हुआ। और दूसरी चीज, जैसे अभी जो सर मैम ने, आपने बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए, भी लोगों के दिमाग में फिगर बना, अब तो 2 लोगों को 20 लोगों को लेके जाना है, क्योंकि जैसे जैसे ये विजुलाइज होता है मैम ना, वैसे प्रोग्राम बनता है। तो 45-50 मेरे फिक्स थे, अब ये विजुलाइज हो गया, अब 100 लेके चलना है, तब दिमाग में घूम रहा है किनका टिकट कराएं, कैसे कराएं, वेटिंग हो गया। ये थोड़ी समस्या आती है, और कुछ नहीं है, और तो बढ़िया ही है। जी सर कुछ भूलने वाले हैं सर। यही मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आपको ये जो याद दिलाने का जो सिस्टम है ना, ये जरूरत को खत्म करना है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि हमें हर चीज को बार बार कोई याद दिलाने वाला चाहिए, कोई जगाने वाला चाहिए। ये खत्म करना है ना। आप मालिक कौन है? हम क्यों मालिक है? हम क्यों याद दिलाएं? आप मालिक हो ना। पैसा आप कमाते हो, जिंदगी आपकी, आरसीएम आपका, आपको संभालना है।
ये चीज तो लानी पड़ेगी ना। हाँ, पहले बिल्कुल बताया ही नहीं हो जब तो ठीक है कि ये गलती है, पर ये तो बताया जा चुका, आपको नोट होना चाहिए, आपको रिमाइंड होना चाहिए, आप पूरी दुनिया को याद दिलाओ, आप पूरे आसिम परिवार को याद दिलाओ। आपकी तरफ से कभी आता है कि सर टाइम हो रहा है थोड़ा सा, ये 15 16 अगस्त के लिए एक बार सबको याद दिला दीजिए, तब तो बात का मजा आता है। क्योंकि मैं तो अभी सेवा गतिविधि के लिए भी याद नहीं दिलाया बहुत दिनों से, तो आपने वो भी छोड़ दिया होगा। मैंने वेलकम मीटिंग भी याद नहीं दिलाया, वो भी छोड़ दिया होगा। नहीं छोड़े है सर। नहीं, छोड़ देते हैं लोग। तो क्या क्या याद दिलाएं जरा? क्या क्या याद दिलाएं? कभी पवित्रता याद नहीं दिलाएंगे तो पापी बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यही हम सबको समझना है, इसीलिए मैं पॉकेट डायरी और बड़ी डायरी का बार बार आपको, तो ये सबको समझना है थोड़ा सा, हम मालिक बने हैं। यस। जी सर, लास्ट में एक बार लेते हैं मैम का मुस्कुराहट देख के, मुझे बुलाने का मतलब समय भी हो गया, लेकिन बुला लेते हैं इनको। मोटोरोला नाम से है मैम, आप आइए दीदी। थैंक यू मैम। बिल्कुल इस इवेंट में मैम मैं भी 20 महिलाओं के साथ पहुंचूंगी, जिसमें से कम 5 महिलाएं नई होगी। और उड़ान कोर्स और सेहत का सितारा मैं खुद हूँ, तो इसके साथ में अचीवर्स के साथ भी पहुंचूंगी मैम। थैंक यू। जी, धन्यवाद। और मैम को एक बार विशेषता सभी के तरफ से लव यू मैम, धन्यवाद मैम। शानदार तैयारी के साथ सभी साथी प्रिपरेशन लेंगे। और वही है, टिकट पहले बनाना है, सारे टिकट में 28 30 ऐसा करके है, मतलब मैं एसी का बात कर रही हूँ, थर्ड एसी का। और जनरल में है थोड़ा बहुत टिकट, लेकिन वो भी अभी आज अनाउंसमेंट के बाद तो वो मतलब स्लीपर में वो भी फुल हो जाएगा, तो टिकट पहले बनाना है। चलिए सर के पास चलते हैं। सर। यस, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार आपने बहुत सारे अवार्ड मिलते हुए देखे ना, इस बार एक अवार्ड और मिलेगा कि जो रजिस्ट्रेशन अगर 25 करा रहा है और 25 नाम के करा रहा है और 25 के 25 ही जो लाएगा उसको भी अवार्ड मिलेगा। मतलब हम अनुशासन अवार्ड और जारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारे क्या होता है, आपको अच्छी सुविधाएं चाहिए ना, कि आपको समय पे भोजन वगैरह ठहरना करना ये सब सुविधाजनक हो। तो हमारी समस्या क्या रहती है, रजिस्ट्रेशन 10,000 आएंगे, हमने एक बार 10,000 के लिए आलू मंगा लिए 20 बोरी, तो फिर वो आए 2,000 ही, 3,000 ही, फिर वो आलू को क्या करें? उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो व्यवस्था कैसे करें आप? संख्या का ही पता नहीं चलता है। तो आपको अनुशासित होना है हर विषय पर। बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो हम सब मिलके बहुत बड़ी तैयारी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मोनालिसा, बातें बाद में कर लेना। जाना है दिशा में सर। अच्छा। वही, मोमिता जी पास में बैठे हैं। टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए हम हंस रहे थे। और आज हम प्रैक्टिकल वो अनुभव कर रहे हैं कि टिकट बाद में करने से क्या होता है। हम लोग परसों से लगे हैं, टिकट कल जाके वेटिंग में खत्म हो गया। वही। चलिए वो दवा टेंशन। हम्म। जी।